नमस्कार दोस्तों, हमारे बिहार में सपना होता है युवाओं का कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजे। अगर कोई भी युवा बिहार में अगर तैयारी कर रहा है, अच्छी खासी हाइट है, तो उसको लगता है कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजना चाहिए। अभी हमारे साथ जो कैमरा के फ्रेम में दिख रही हैं, इनका नाम कृति आकांक्षा है और इनके कंधे पर डबल स्टार अभी है और 1275 दरोगा में इन्होंने मेरिट हासिल किया और अभी दरोगा बन के कार्यरत हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे तैयारी की, क्या कुछ स्ट्रेटजी था, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, टेस्ट सीरीज अगर लगाती थी तो कैसे लगाती थी, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आकांक्षा। थैंक यू। 2013 में भी आप मेरिट आउट थी। हाँ, वहाँ मेरिट आउट हो गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद 1275 दरोगा में फॉर्म भरे, यहाँ सफलता मिली। अच्छा, हाँ, मतलब एक दरोगा में आप मेरिट आउट हो चुकी थी और दूसरे में आपका जॉब। हाँ, दूसरे में जॉब हुई है ये। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका? फादर मेरे फार्मर हैं। अच्छा। वो घर पे ही फार्मिंग करते हैं और मम्मी मेरी गवर्नमेंट टीचर है, बिहार गवर्नमेंट में ही। और मेरी पढ़ाई जो है वो नवोदय से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज से किया है अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद वही बीपीएससी का तैयारी करने में मैं लग गई थी। अच्छा, मतलब बेस बहुत अच्छा था आपका। हाँ, शुरू से ही सीबीएसई मीडियम से मेरा पढ़ाई हुआ है अच्छा। और ऑनर्स वगैरह भी अच्छे से हुआ था। घर में सब लोग जैसे अभी बिहार में लोग बोलते हैं, जब जैसे आपको शुरुआत से इतना अच्छे तरीके से आपके गार्जियन पढ़ाए हैं, क्या बेटियों को जिस तरीके से बिहार में लोग बोलते हैं कि पढ़ कर उतना क्या ही करोगी, अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा ध्यान दे दी है, लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं बेटियों को पढ़ाने में, तो शुरुआत से फोकस था कि नहीं बेटी को जॉब करवाना है, पढ़ाना बहुत है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे क्या? हाँ, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव रही है क्योंकि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड में जैसी रही हैं तो उनके घर में सभी लोग जॉब में ही थे, अच्छा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। तो मेरी माँ का हमेशा से ये था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाए और मेरा भी शुरू से ही था कि प्रशासनिक फ़ील्ड में आने का। तो और जब हम क्लास 8 में थे और एक बार कबड्डी खेलने के बाद एसपी मैम से हमको ये मिला था, अवार्ड मिला था, तभी मतलब एक फ़ैसिनेट हो जाता है ना बच्चा लोग कि नहीं अच्छा। वर्दी चाहिए हाँ। ऐसा। तो मेरा एम हमेशा से वर्दी वाला जॉब ही था। अच्छा। बीपीएससी के थ्रू भी मतलब हम डीएसपी वाले फ़ील्ड में ही जाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन तो वहाँ अभी बीपीएससी की तैयारी चल रही है अपन। अभी तो थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो फिर भी जो भी 1-2 घंटा टाइम मिलता है घर में जॉब से आने के बाद, तो वो देखते रहते हैं अच्छा। कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में शामिल हो पाएँ। 1913 से आपने स्टार्ट किया। कैसे शुरुआत की दरोगा के लिए पढ़ना? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा वगैरह वनडे एग्ज़ाम्स आसान हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जिस एग्ज़ाम का आपको फॉर्म भर रही हैं, जिस एग्ज़ाम में बैठना है आपको, उसी का प्रिपरेशन आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है जब आपने 2213 में फॉर्म भरा होगा, तो क्या दरोगा के लिए कुछ अलग से आपने तैयारी किया या बीपीएससी लेवल का ही तैयारी आपने? बीपीएससी करने से क्या होता है कि एक बेस बन जाता है क्योंकि वहाँ बहुत इलैबोरेट फॉर्म में हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन दरोगा का थोड़ा-सा पैटर्न अलग है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन सब है कि इनका जन्म कहाँ हुआ या फिर कौन से स्थान पे ये पाया जाता है ये वाला मिनरल या ऐसा। लेकिन बीपीएससी क्या है थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जैसे ऑप्शंस रहता है ना उसमें ए, बी, सी, डी, ई ऐसे करके। और यहाँ तो 4 ऑप्शंस है छोटे-छोटे उसी में करना है। तो थोड़ा यहाँ पे डिफ़रेंस ये हो जाता है कि आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, जो याद करने वाले क्वेश्चन्स होते हैं। तो अगर कोई बीपीएससी कर लिया है, फिर भी उसको दरोगा निकालने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए अलग से। अलग से जैसे तैयारी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स को देख लेना है कि वहाँ कैसे क्वेश्चन्स पूछ रहा है, फिर उस रिलेटेड टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। तो मेरा यही था कि बीपीएससी देने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को उठाए, वहाँ से सेलेक्ट किए कि हाँ, कौन-कौन सा क्वेश्चन है जो स्टैटिक टाइप्स का है, फिर उस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ते गए, नोट्स बनाते गए, तो ये थोड़ा अलग है बीपीएससी और दरोगा में। बीपीएससी और हाँ, है। हाँ, अंतर है इतना। अच्छा, जैसे बहुत लोग के सोचते हैं कि अगर दरोगा बनना है, तो पीटी का अलग, मेंस का अलग, फिर जैसे-जैसे होते जाएगा मतलब तैयारी कर रहे हैं, पीटी हो गया, उसके बाद में करेंगे। क्या पीटी, मेंस का तैयारी एक साथ करना है अगर बनना है? हाँ, एक ही साथ करना चाहिए क्योंकि जो मेरिट लास्ट में बनता है वो मेंस के ही क्वेश्चन पे बनता है कि कितना आपका सही हुआ है। मेरा 2213 में यही हुआ था, मेरिट आउट होने का वजह यही था कि मेरा मेंस में कम मार्क्स था थोड़ा-सा। तो वो शुरू से ही करके करना होगा। आप मेंस और पीटी ऑलमोस्ट सेम ही है। पीटी में बस वो मैथ्स, रीज़निंग नहीं रहता है, वो भी इस बार कुछ पूछ दिया था, इस बार वाले दरोगा में 1799 के पीटी में। तो आपको शुरू से ही मैथ, रीज़निंग पे ही भी फ़ोकस कर लेना है, 20 नंबर का रहता है, 20 क्वेश्चन। तो आप मैथ्स, रीज़निंग को लेकर शुरू से ही चलिए, पीटी और मेंस के ही टाइम से। और मेंस लेवल का ही तैयारी रहेगा तो और अच्छा ही है ना। शुरू से मेंस लेवल का अगर तैयारी रहता है, तो सिलेक्शन ईज़ी हो जाएगा। हाँ। जैसे दरोगा को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि ये पीडीएफ पढ़ लो, बहुत लोग अलग-अलग लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि मेंस के लिए ये पढ़ो
किताबों को लेकर अलग-अलग सजेशन है, जितने टीचर से मिलिएगा अलग सजेशन है, टॉपर्स अलग सजेशन देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो टॉप कर जाते हैं या जॉब हो जाता है, उनके बातों पर विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ से कुछ सजेस्ट कर देते हैं। अगर दरोगा की किताबों की बात करें, बुक लिस्ट की बात करें, तो बेस्ट बुक लिस्ट क्या होता है? अगर दरोगा क्रैक ही करना है, जैसे आपने 2213 में भी आप मेरिट आउट हुई, 1275 में भी आपका मेरिट बना। तो अगर बुक लिस्ट की बात करें, कौन-कौन सी किताबें हैं जिनको आप पूरी तरीके से पढ़ लेती हैं, तो आपका दरोगा कोई रोक नहीं सकता? बुक लिस्ट में बेस्ट है सबसे पहले तो एनसीईआरटी। जैसे साइंस के लिए हम बताएँगे कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। 10th तक का आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए 9th-10th मेनली और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के कहीं-कहीं पे 11th-12th का भी कुछ चैप्टर्स एडेड है बायोलॉजी वगैरह में। तो वहाँ 11th-12th का डीपली नहीं देखना है, ऊपर-ऊपर से ही देखना है। वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कितना देखना है। तो 11th-12th वाला भी हेल्पफुल होगा। साइंस के लिए तो ये बेस्ट है और फिर आप लूसेंट से ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। इतना करने के बाद साइंस में हमको नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी पूछता है। उसके बाद आर्ट्स वाले में आ जाइए इधर ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, तो आप घटना चक्र कर सकते हैं और एक बुक आता है वो क्राउन का, ब्लू कलर की कवर है जिसकी, तो वो बुक से आप पूरा थ्योरी पढ़ जाइए क्राउन से। फिर उसके बाद आप घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा-सा मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा रहता है, तो वो आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं थोड़ा-सा वो गांधी पीरियड्स के लिए, तो वो बेस्ट रहता है। उससे है कि आपका बीपीएससी भी क्लियर रहेगा तैयारी और इसमें भी हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होता है मेरिट बनने के लिए वही होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनाते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा स्पेक्ट्रम आप उसके लिए देख सकते हैं। बाकी तो क्राउन पूरा आप पढ़ लिए तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब वहाँ से कंप्लीट हो गया और मतलब अगर दरोगा की बुक लिस्ट की बात करें, तो घटना चक्र, क्राउन, लूसेंट और एनसीईआरटी हाँ, इतना और थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम, हाँ, ये थोड़ा बहुत ये है और ये करंट अफ़ेयर के लिए कोई भी मैगज़ीन है, स्पीडी है, एडिटोरिया है, कोई भी एक मैगज़ीन फुल कवर होना चाहिए। पूरे तरीके हाँ, से। पूरे तरीके से आप थोड़ा बिहार का भी देख सकते हैं। बिहार का आजकल सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहा है बिहार से रिलेटेड, तो वो भी क्राउन का एक जीके बिहार आता है स्पेशल। बिहार स्पेशल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वो। तो इतना इनफ है और दूसरा स्टैटिक क्वेश्चन कुछ-कुछ रहता है जैसे क्रोनोलॉजी से रिलेटेड प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल, क्रोनोलॉजी, बिल्कुल। गवर्नर का और उससे ये भी पूछ देता है कि मतलब कौन से ईयर में वो किस लोकसभा में आए थे या उनका पार्टी क्या था, मतलब उनका पूरा पूछ देता है क्रोनोलॉजी में कि वो क्या-क्या किए वगैरह, तो उसका आप एक अलग से पूरा चार्ट बना लीजिए, तो वो बेस्ट होगा। हम ये सब मतलब नोट्स में बनाए थे सारा अच्छा क्रोनोलॉजी खुद से? अलग-अलग हाँ, वो नोट्स मेरे पास अभी भी अवेलेबल है वो जो भी क्रोनोलॉजी वगैरह है, अच्छा, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा खुद का नोट्स, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ना है तो खुद का नोट्स होना चाहिए, आप कह रही हैं बनाई भी हैं। कितना अलग हो जाता है खुद का नोट्स या टीचर नोट्स दे या किसी मार्केट से कोई नोट्स ले रहे हैं, कितना अंतर हो जाता है दोनों नोट्स में? टीचर्स का नोट्स भी सही है थोड़ा बहुत लेकिन हमको लगता है खुद का नोट्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे हम क्या फ्लो चार्ट बनाते हैं, अपने लिए क्या शॉर्ट यूज़ करते हैं। किसी-किसी चीज़ का होता है ना जैसे बहुत लंबा लिखा है, हम उसको शॉर्ट में ही लिख लिए ताकि रिवीज़न टाइम जब हम उसको रिवाइज़ करते हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है क्योंकि उतना चीज़ तो एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ कर नहीं सकते हैं। तो अपना लिखा हुआ खुद के सेंस में रहता है कि हम क्या लिखें और क्या रिवाइज़ करना है। दूसरे के नोट्स से पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। उसके लिए नहीं सोचना है। आप सजेशन ले सकते हैं कि हाँ, उसने नोट्स में क्या बनाया है। लेकिन फाइनली बनाना खुद ही चाहिए क्योंकि लिखने से भी याद होता है, आप जितना राइट कीजिएगा उतना मेमोरी आपका बढ़ेगा। तो ऐसा सिर्फ़ पढ़ रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा कीर्ति, अगर बात करें जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन स्टडी करें, बहुत लोग यूट्यूब वगैरह का भी सहारा लेते हैं, बहुत लोग ऑफलाइन जाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्या लगता है जैसे यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे करंट अफ़ेयर ही पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ें, किस क्लास का करंट अफ़ेयर पढ़ें या बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। क्या लगता है आपको किसको ज़्यादा प्रेफ़र करना बुक्स तो हमेशा ऑफ़लाइन भी पढ़ना चाहिए, जो भी हम एनसीईआरटी वगैरह बताए हैं, वो सब बुक्स हम ऑफ़लाइन पढ़ के वहाँ से हम नोट्स बनाए थे। ऑनलाइन क्या है कि जब शुरुआत करते हैं, ये शुरुआती बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कि जो अभी-अभी स्टार्ट किए हैं। तो जैसे हम भी शुरू में स्टार्ट किए थे, तो एडिटोरिया वाले सर उस टाइम डाले हुए थे अपना, वो उस टाइम वो बोर्ड पे ही पढ़ाते थे। बिल्कुल राइट, तो हाँ, उनसे हम हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी बेसिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम प्रवीण अपना सर से। हाँ, प्रवीण सर से और फिर उनके बाद उसके बाद अपना बुक्स पढ़ना शुरू किए। तो हमको लगता है शुरुआती बच्चों के लिए ये बेस्ट है कि वो ऑनलाइन एक बार देख ले, तो एक थॉरो नॉलेज हो जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें क्या-क्या है? एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, फिर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा। अचानक से आप बुक पढ़ने चले जाएँगे तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर बोर हो बिल्कुल, जाते बिल्कुल। हैं लोग। तो ये बेस्ट हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन का जहाँ तक बात है, तो वो तो खुद को माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह डिस्ट्रैक्शन भी है और फ़ायदा भी है, तो हमको तो फ़ायदा लेना है बिल्कुल, जितना ले बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे टेस्ट सीरीज पर इस समय लोगों का बहुत ध्यान है, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है वो भी टेस्ट सीरीज में लग जाते हैं। टेस्ट सीरीज को लेकर कुछ बोलना चाहेंगी, कैसे अप्लाई करना है, कब करना है?
टेस्ट सीरीज अगर दरोगा में हेल्पफुल है तो क्यों है और कैसे करना है? टेस्ट सीरीज़ एक बेसिक नॉलेज होने के बाद ही देना चाहिए। जैसे हम थोड़ा भी अगर आधा सिलेबस भी पढ़ लिए हैं, तो टेस्ट वैसे देना चाहिए। आधा सिलेबस के बाद भी आप दे सकते हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छा हम यहाँ तक पढ़े थे, मेरा इतना नंबर आया था, अब इससे आगे पढ़े तो कितना नंबर आया। और टेस्ट सीरीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि इसका टेस्ट सीरीज़ देना है, उसका देना है। आप किसी भी एक ये का उठा सकते हैं पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़। ऐसे तो दरोगा के लिए तो ये एडिटोरियल वाले सर का भी अच्छा रहता है। खान सर का भी अच्छा रहता है, तो टेस्ट सीरीज़ तो हम लोग भी दिए थे इधर-उधर से जो भी बुक्स अवेलेबल रहता था दुकान वगैरह में वहाँ से लेकर के। मतलब जो भी स्टूडेंट को जो हाँ, किताबें बेस्ट हाँ, लगे वहाँ से आप हाँ, ले बस सकते आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है जो आप बनाए हो वहाँ से अलग भी एग्ज़ाम में आ जाए फिर भी आप बना लेंगे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है। आप पढ़े हुए हैं चीज़ों को, तो वो एक डर खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम में आप पहली बार दे रहे हैं और पहले आप दिए हुए हैं 2-4 टेस्ट सीरीज़ तो थोड़ा डर खत्म रहता है, आप फ्लुएंट रहते हैं वहाँ पे, कॉन्फिडेंट रहते हैं। यही है टेस्ट सीरीज़ का। हैं। 1275 में आप मेरिट आउट हैं, 2213 में भी आपका मेरिट बना था। अच्छा 2213 में मेरिट आउट है, 1275 में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी 1799 वालों का मेंस एग्जाम होना है। उनको लेकर के कुछ बोलना चाहेंगी जो 1799 का पीटी पास कर देंगे, जिनका मेंस देना है जिनको, उनके लिए कुछ सजेशन होगा आपका? उनके लिए यही सजेशन है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देखें कि वहाँ से जैसे एक टॉपिक अगर है, हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आया है, तो आप देख लीजिए कि इससे क्वेश्चन और उस पूरे टॉपिक को पढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वही एक क्वेश्चन है तो उसी से रिलेटेड पढ़ना है, उतना ही टॉपिक पढ़ना है, नहीं पूरे टॉपिक को पढ़ लेना है। अपने से एनालिसिस करना है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहा है, उस हिसाब से उसको पूरा पढ़ लेना है और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। फ्रेंडशिप वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत आप चिल कर सकते हैं शाम में वगैरह निकल के, लेकिन जब मेरा मेंस था तो उस टाइम हमको याद है कि हम 12-13 घंटा तो पढ़ते थे। 12-13 घंटा। हाँ, जैसे हम सुबह अगर 6 बजे उठ गए, तो बस खाने-नहाने के अलावा जितना टाइम रहता था शाम के 6 बजे तक हम घर से बाहर नहीं जाते थे। तो मेरा ऑलमोस्ट ये था कि उस 1 महीने में हम जितना पढ़े थे, हमको नहीं लगता कि पिछले 6 महीने में हम उतना पढ़े थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में फ्लो। आपको प्रेशर रहता है कि मेरा बिल्कुल, एग्ज़ाम है। तो हम ज़्यादातर चीज़ उसी टाइम में कंप्लीट किए थे। मतलब ये बात बोलेंगे तो हो सकता है किसी को बिलीव ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम 1 महीने में ही ऑलमोस्ट बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो हम नहीं पढ़े हुए थे स्टैटिक क्योंकि बीपीएससी में उतना स्टैटिक नहीं रहता है तो आदमी उस टाइप से पढ़ाई हम किए नहीं थे दरोगा वाला। तो उस बीच बहुत सारा स्टैटिक चीज़ कंप्लीट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ही देख के ज़्यादा। अच्छा दरोगा के लिए जैसे कोचिंग क्लासेस ज़रूरी हैं, आप सेल्फ स्टडी की हैं। कोचिंग क्लासेस ज़रूरी है दरोगा बनना है तो अगर लाभदायक है तो क्यों है? और सेल्फ स्टडी में क्या? सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोचिंग क्लास करने के बाद भी सेल्फ स्टडी लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कोचिंग कर ली और आके सेल्फ स्टडी नहीं किए तो निकल जाएगा, हाँ। तो कोचिंग डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे। अगर कोई पटना में ही रहता है और उसके लिए सब चीज़ अवेलेबल है, तो आराम से कोचिंग कर सकता है। लेकिन अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है उसको और वो घर पे है, तो वो ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं निकाल सकते हैं। इतना सारा अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोर्स अवेलेबल है, तो आप घर में भी बैठ के इसको निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोचिंग वाले बच्चे नहीं निकालते हैं और बिल्कुल, जो सेल्फ बिल्कुल। स्टडी कर रहे हैं, वो निकाल लेते अधिकतर हो हैं। जाता हाँ, है। बाक अच्छा लाइफ कौन-सा है? ये दरोगा वाला लाइफ ज़्यादा एन्जॉयफुल है या जो बेरोज़गारी का दौर होता है, जब स्टडी टाइम में आदमी होता है, स्ट्रगल लाइफ में होता है, वो ज़्यादा मतलब ये एन्जॉयफुल होता है? ऐसे तो लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस बिल्कुल। टाइम टेंशन नहीं होता है, आपको जो मन हो कर सकते हैं। बट वही है कि जॉब में आने के बाद एक अलग पहचान हो जाता है, आपको लोग अलग तरीके से देखने लगते हैं और आप अगर दरोगा अगर किसी को समाज सेवा करना है या फिर लोगों का हेल्प करना है, थाने पे ही बहुत सारे लोग ऐसे आते रहते हैं जिनको बहुत हेल्प का बिल्कुल, ज़रूरत रहता है। तो एक हेल्प करने के बाद मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से, ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई मोटो है अब। पहले ऐसा था कि ज जैसे लाइफ का कोई मोटो नहीं था, खुद का सेल्फ एन्जॉय कर रहे थे। अब ये है कि टाइम पे एन्जॉय भी हो जाता है और फिर लोगों का हेल्प करके अच्छा भी फ़ील होता है। अच्छा जैसे अभी आप लोगों से बहुत लोग इंस्पायर्ड होते होंगे जैसे लड़की जब वर्दी पहन के सड़क पे होती है या थाने में होती है या लोगों का हेल्प कर रही होती है तो बहुत लोग इससे इंस्पायर्ड होते हैं। हमारे बिहार में लड़कियों को दहेज से लेकर के बहुत कुछ पीड़ा झेलना पड़ता है, मतलब जिनका बहुत अच्छा है उनका लाइफ अच्छा है, लेकिन जो लोग झेल रहे हैं वो बहुत कुछ झेल रहे हैं। क्या लगता है लड़कियों को और आगे आना चाहिए बिहार में, और जिस तरीके से सरकार शायद ध्यान दी है आरक्षण वगैरह लड़कियों को सरकारी जॉब में भी, क्या लगता है दहेज वगैरह अब लेना है कीर्ति को या देना पड़ेगा? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दहेज तो ना लेना ना देना दोनों कानूनन अपराध है, दोनों नहीं करना चाहिए। अच्छा। और उसके बात है तो थाना पे जब हम गए हैं तब हम ये देख सकते हैं कि कितना मतलब औरत हो या लड़की हो उसके साथ कितना मतलब गलत होता है।
तो एक लड़की हो के वर्दी पहनना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि बाकी लड़की सेफ फ़ील कर सके। वो जैसे अभी जैसे-जैसे लड़की लोग पुलिस फ़ील्ड में आई है तो बाकी लोग भी अपना प्रॉब्लम लेके ज़्यादा आ पाते हैं क्योंकि उनको सेफ फ़ील होता है कि वो लड़की है वहाँ पे हम जा सकते हैं। पहले हाँ, पहले मतलब उनको भी उतना अनकंफर्टेबल लगता होगा सारे मेल के बीच में जाके बोलना। तो ये एक डिफ़रेंस आया है कि अब वो आती हैं आगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके और हम लोग का जहाँ तक ये है कि उन लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें अच्छे से। और लड़कियों का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सुरक्षित भी तभी है जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है। क्यों अच्छा, लास्ट में जितने भी स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, चाहे वो 1799 मेंस में बैठे हैं या जो भी लोग शुरू से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में आप? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ने तो आते हैं बड़े शहर में, लेकिन फिर उनका जो संगति होता है, वो थोड़ा अलग वे में चला जाता है। वो अपने मतलब बैकग्राउंड को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमको क्या करना है। फिर जैसे बहुत लोगों का लाइफ़ का मोटो अलग होता है। कुछ लोग पढ़ने ऐसे भी आते हैं जो बहुत बड़े फैमिली से होते हैं। उनको रहता है कि मेरा बैकअप है ही, चलो एन्जॉय करते हैं, निकल जाएँगे यहाँ से। लेकिन उनके साथ जो लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, वो लोग भी अगर एन्जॉय करने लग जाते हैं, तो उनका लास्ट में ये हो जाता है कि उनका करियर नहीं बन पाता। उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। और हम भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में बहुत लोगों को ऐसे मतलब फेल होते देखे हैं, रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, ये सब के चक्कर में। तो बेस्ट यही होगा कि आप अपने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दें। एक बार आप कुछ बन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसे लोग भटकते हैं, वो एक एज फैक्टर होता है, वो समझ में आता है, लेकिन फिर भी और पटना की हाँ, चकाचौंध में तो हाँ, बहुत ज़्यादा। वही बड़े शहर में जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता ही है घूमना, खाना-पीना दोस्तों के साथ ये सब। वो सबको अवॉइड करें, अपने दिमाग में आएगा तो ज़रूर लेकिन कंट्रोल करना है एंड पढ़ाई पे फ़ोकस करना यही बोलेंगे और 1799 वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके पास टाइम भी कम है, तो बेस्ट है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, बनने के बाद तो सब चीज़ होता ही रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।